नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए गांव से जुड़ी हुई एक बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावनी कहानी लेकर के आ चुका हूं। साथियों, आप ये बात तो जानते ही हैं कि शहरों के अंदर और गांव के अंदर होने वाली हॉरर घटनाओं में बहुत अंतर होता है, क्योंकि शहरों में जब कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं तो शहर के लोग इन चीज़ों पर ही यकीन नहीं करते, लेकिन गांव में आज भी इन सभी चीज़ों पर यकीन किया जाता है, क्योंकि वहां पर लोग इन चीज़ों को वास्तव में होते हुए देखते हैं। तो आज आपके सामने मैं एक ऐसे ही गांव की कहानी लेकर के आया हूं, जहां एक ऐसी आत्मा का कहर गांव के ऊपर पड़ गया था, जो गांव के छोटे बच्चों को निशाना बना रही थी। शुरू में तो गांव वालों को ये सभी चीजें नॉर्मल लगी कि शायद कोई चोर डकैतों का काम होगा, और उसी गांव में एक इंसान ऐसा भी था जो भूत, प्रेत और चुड़ैलों जिन चीजों पर यकीन नहीं करता था। लेकिन जब उसके खुद के घर में उसका खुद का बेटा गायब हुआ, तब जाकर उसे इन चीजों पर यकीन हुआ। तो कहानी थोड़े पुराने समय की है। उसी गांव के रहने वाले एक बुजुर्ग आदमी ने मेरे साथ ये कहानी शेयर की है। बुजुर्ग आदमी ने बताया कि जब ये घटना घटी तब उनका जन्म नहीं हुआ था। उनके जन्म से पहले उस गांव के अंदर बड़ा कहर टूटा था, जो उन्होंने भी अपने बाप दादाओं से सुना था। तो चलिए ज्यादा समय खराब ना करते हुए स्टोरी शुरू वो करते हैं। लेकिन उससे पहले यही कहूंगा कि मैं आपके लिए बहुत मेहनत से कहानियां लेकर के आ रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से आप अपने कमेंट करके मुझे बता ही नहीं रहे हो कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। मैं हमेशा आपके सुझावों का इंतजार करता हूं, तो अपने सुझाव जरूर दीजिए। और आखिर में मैं अपने कुछ चुनिंदा साथियों के भी नाम लूंगा, तो अपना नाम जरूर बताते जाइएगा। तो चलिए इस स्टोरी को मैं आपको उसी टाइम में जाकर के सुनाता हूं जब ये घटना घटी थी। कभी अपने नाम की तरह ही खुशहाल और शांतिपूर्ण गांव था खुशहालपुर, लेकिन अब भय और आतंक की चपेट में था। गांव में हर तरफ बस एक ही चर्चा थी। पिछली रात गांव में एक और अनहोनी घट चुकी थी। एक अनजान खौफ पूरे गांव में फैला हुआ है। कोई गांव के बच्चों को गायब कर रहा था। पिछली रात को रमेश का बेटा मोनू गायब हो चुका था। गांव के लोगों का मानना था कि एक रहस्यमयी ताकत यह सब कर रही थी। लोगों के बीच एक खौफनाक सन्नाटा और डर फैलने लगा था। रात के समय कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, और यहाँ तक कि दिन में भी गांव की गलियों में एक अजीब सी वीरानी छाई रहती थी। डायन की अफवाहें कैसे फैलीं ये कोई नहीं जानता था, लेकिन कुछ और भयानक घटनाओं ने इस अफवाह को और पुख्ता कर दिया। किसी ने सुना कि गांव के पास के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत को रोते हुए देखा, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा स्याह। किसी ने बताया कि रात में गांव के सबसे पुराने कुएं से किसी की हंसी की आवाजें आती हैं। एक बुजुर्ग ने बताया कि उसने अपनी आंखों से देखा कि एक अजीब औरत रात के अंधेरे में गलियों में घूम रही थी। धीरे धीरे गांव में बच्चों के गायब होने की घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। इसके अलावा कभी किसी का पशु बिना कारण मर जाता, कभी किसी के घर के आंगन में अजीब निशान बन जाते। यहां तक कि गांव के सबसे मजबूत और बहादुर माने जाने वाले व्यक्ति भी इस रहस्यमयी ताकत के नाम से कांप उठते थे। गांव के लोग हर वक्त डरे रहते थे। वे जानते थे कि गांव में कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। रमेश, जो कि खुशहालपुर गांव का एक साधारण किसान है, अपने विचारों में दूसरों से अलग था। वह विज्ञान और तर्क में विश्वास रखता था और हमेशा से ही धर्म और अंधविश्वास को सिरे से खारिज करता आया था। जब गांव में रहस्यमयी शक्ति की अफवाहें फैलने लगीं, तो उसने इसे महज लोगों के दिमाग का भ्रम और डर माना। उसने अपने जीवन में कभी किसी भूत प्रेत, डायन या तंत्र मंत्र जैसी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसने इन चीजों को हमेशा अज्ञानता और लोगों की कल्पना का परिणाम माना। उसका मानना था कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण होता है, जिसे समझा जा सकता है। जब उसकी माँ और पत्नी गांव में फैल रही इन अफवाहों से डरने लगी, तो रमेश ने उन्हें समझाने की कोशिश करता था कि यह सब बेबुनियाद बातें हैं। पर आज उसका अपना बेटा मोनू पिछली रात से गायब है,
पर वो अब भी इसे किसी शरारती तत्व का काम समझ रहा है जो उसे परेशान करना चाहता है। सीमा, रमेश की पत्नी, जो बहुत धार्मिक थी, रमेश की बातों से असहज हो गई। उसे डर था कि रमेश की नास्तिकता और उसकी भगवान में अविश्वास कहीं उनके परिवार को मुश्किल में न डाल दे। रमेश की मां भी इस बात को लेकर चिंतित रहती थी। वह अक्सर गांव के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करती थी और भगवान से अपने परिवार की सुरक्षा की प्रार्थना करती थी। रमेश ने उनको कहा, तुम समझते क्यों नहीं हो? गांव में जो हो रहा है वो कोई सामान्य बात है। कोई गांव के बच्चों को गायब कर रहा है। भूत वूत तो बस बहाना है। उसकी मां ने कहा, हमारे पूर्वजों ने भी इन चीजों का सामना किया है। कुछ बातों का तर्क से कोई संबंध नहीं होता। रमेश ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी मां की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसे विश्वास था कि वह इस डर और अपने बेटे को खोज निकालेगा और साबित कर देगा कि गांव में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई तंत्र मंत्र या भूत नहीं, बल्कि कुछ और ही वजह है। रमेश ने तय किया कि वह गांव में हो रही इन घटनाओं की तह तक जाएगा। वह खुद जानना चाहता था कि आखिर गांव के लोग किस चीज से इतने डरे हुए हैं। उसने गांव के पुराने लोगों से बात करने की सोची और वो घर से निकल पड़ा एक अनसुलझे रहस्य को सुलझाने। रमेश ने गांव की गलियों में जाकर घटनाओं का निरीक्षण करना शुरू किया। तभी वह गांव के चौपाल के पास पहुंचा। वहां पर गांव के कुछ बैठे हुए थे। वह आपस में रमेश के परिवार के बारे में चर्चा कर रहे थे। जैसे ही रमेश उनके पास गया, वैसे ही उन लोगों ने रमेश को रोक लिया और उसे पूछने लगे, क्या हुआ था पिछली रात को? रमेश ने उन्हें बताया कि उसका बेटा रात से कहीं गायब हो गया है और वह कहीं नहीं मिल रहा है। गांव के एक बुजुर्ग ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा और रमेश से कहा, यह उसी का काम है जिसको मैंने अपनी आंखों से इस गांव के कुएं के पास देखा था। रमेश ने पूछा, आप उस कुएं के बारे में कुछ बताएंगे? बुजुर्ग ने कहा, गांव के दक्षिण दिशा की तरफ को एक बड़ा कुआं है जो बरगद के पेड़ से घिरा हुआ है। 3 दिन पहले जब मैं शाम के समय उस तरफ से लौट रहा था तो मैंने देखा कि वहां एक साया कुएं के पास मंडरा रहा था और वो एकदम काले रंग का था। जैसे ही मैं कुएं की तरफ गया, वैसे ही वह गायब हो गया। तभी उनमें दूसरे बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो लगता है ये किसी आदमी का काम है जो हमारे गांव के बच्चों को गायब कर रहा है। हमें मिलकर उसे खोजना होगा। रमेश ने गांव के लोगों से कहा, क्यों ना हम सभी उस तरफ जाकर देख आए? क्या वहां सच में कुछ ऐसा है जो रहस्यमय है, या फिर यह केवल आप लोगों की अफवाह है? कुछ लोगों ने रमेश के साथ आने से मना कर दिया और 2 लोग, बिरजू और कुनैन, रमेश के साथ कुएं की तरफ चल पड़े। रमेश ने कहा, बिरजू, तुम तो वही हो ना जिसका पोता 3 रोज पहले से गायब है? बिरजू ने जवाब दिया, हाँ। कुनैन ने कहा, और मेरे पोते को 2 रोज हुए हैं। रमेश ने कहा, हम तीनों साथ में अपने बच्चों को ढूंढ निकालेंगे। वो तीनों गांव की दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ते जा रहे थे। कुछ समय में वो कुएं के पास पहुंचे। वहां एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें कुएं के चारों तरफ फैली हुई थीं। रमेश ने वहीं से अपना काम शुरू किया। उसने कुएं के चारों तरफ घूमकर वहां कुछ खोजने की कोशिश करने लगा। वहीं कुएं के दूसरे तरफ उसे एक नींबू पड़ा मिला जिस पर लाल रंग का पदार्थ लगा हुआ था। जैसे ही उसने उसे छुआ, वैसे ही वह गलकर नीचे गिर गया। इसे देखकर वह चौंक गया। वह कुएं से कुछ आगे बढ़ा तो कुनैन को उल्टी पड़ी हुई चप्पल दिखाई दी। रमेश ने कहा, वो देखो, मेरे बेटे की चप्पल। बिरजू उससे थोड़ा आगे गया और पेड़ के पीछे की तरफ गया। तभी जोर से चीखने की आवाज आई। रमेश और कुनैन भागकर वहां गए। उन्होंने देखा कि वहां जमीन पर चारों तरफ खून के धब्बे पड़े हुए थे और उन खून के दागों के बीच एक हड्डी का टुकड़ा रखा हुआ था। बिरजू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसने पाया कि वहां पर एक बच्चे की शर्ट पड़ी हुई थी। बिरजू ने उस शर्ट को हाथ से उठाया और रमेश और कुनैन को दिखाया। कुनैन ने कहा, यह मेरे पोते की शर्ट है जो उसने उसे रात पहनी थी। कुनैन जोर जोर से रोने लगा। उन्होंने आसपास देखा तो वहां इसके सिवाय और कुछ भी मौजूद नहीं था। वे तीनों लोग वहां से वापस घर की तरफ आने लगे। जब वह घर की ओर जा रहे थे तो लोगों ने उनके हाथ में शर्ट और चप्पल देकर पूछा,
ये किसकी है? तो उन्होंने बताया कि ये मेरे पोते और रमेश के बेटे की है। रमेश घर आया तो ये देख उसकी पत्नी पुत्र वियोग में सिसक सिसक कर रो रही थी। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा, चारों तरफ से रोशनी छुपने लगी और अंधकार पांव पसार रहा था। बिरजू और कुनैन के मन में एक आशा थी कि उनके परिवार के बच्चे सकुशल होंगे। रमेश इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, पर जितना वो सोचता उतना ही वह उलझ जाता। वो भी ऐसा महसूस करने लगा जैसे सच में कुछ अनहोनी गांव का इंतजार कर रही है। जैसे ही वह सोने के लिए आंखें बंद करता, उसकी आंखों के सामने कुआं और वो बरगद का पेड़ दिखाई देता। पहली बार जब ऐसा हुआ तो उसे लगा कि ये बस उसके मन की कल्पना है और वह करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा। पर एक बार फिर कुएं के साथ इस बार उसका बेटा कुएं में डूबता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही वह पूरा डूबा, रमेश चीख पड़ा। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज रात मैं फिर उस कुएं पर जाकर देख आता हूं। उसी रात को जब चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, तब वो घर से चुपचाप टॉर्च लेकर बाहर निकल आया। उसके मन में केवल एक ही बात थी कि कुएं के पास से उसे कोई ना कोई सुराग अवश्य मिलेगा। वह एक बार फिर दक्षिण की ओर चल दिया। रमेश चुपचाप सुनसान रात में चला जा रहा था। इस समय दिन की अपेक्षा काफी ठंडी हवा चल रही थी। धीरे धीरे वह कुएं की ओर बढ़ा तो उसने देखा वहां पर कुएं आस पास से भयंकर बदबू उठ रही थी। तभी पीछे से एक आहट हुई, जैसे कोई मंद मंद कदमों के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने पीछे टॉर्च मारकर देखी तो पाया कि गांव की तरफ से एक लड़का बंद आंखों से कुएं की ओर बढ़ रहा था। वो जल्दी से टॉर्च बंद करके बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। उसने नीचे देखा, वो लड़का उसके बेटे की उम्र का था। वो कुएं के एकदम करीब आकर कुछ बुदबुदाने लगा, जैसे वो धीमी आवाज में किसी को बुला रहा हो। कुछ क्षणों के बाद कुएं से धुआं उठने लगा और एक काले रंग की आकृति कुएं से ऊपर आई। उसने अपने हाथ को बच्चे के सिर पर रखा। बच्चा जोर से चीखने लगा। बच्चा नीचे गिर पड़ा। वह आकृति जोर से हंसने लगी। उसने अपने सर पर बच्चे को उठाया और बरगद के पेड़ के नीच ले गया। उसने बच्चे के कपड़ों को उतारा, उसके नाभि के ऊपर हाथ ले जाकर कुछ बुदबुदाने लगा और अपने हाथ पर चीरा मारकर उसके ऊपर अपना खून छिड़कने लगा। बच्चे की आंख खुली और वह उठकर खड़ा हो गया। वो उस साए के पीछे पीछे चलने लगा। तभी रमेश पेड़ से कूद पड़ा और साए को दबोच लिया। वो आकृति हंसने लगी। इससे पहले कि वह उसका नकाब उतारता, उसने बच्चे को पकड़ा और गायब हो गया। और रमेश को पीछे से जोरदार धक्के का एहसास हुआ और वह कुएं के पास जाकर गिर गया। कुएं के अंदर से आवाज आई, बस एक और बच्चा और मैं मुक्त हो जाऊंगा। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों के पत्ते बिना किसी हवा के भी सरसराने लगे। रमेश इसे अपने दिमाग का भ्रम मान रहा था और वहां से लौट आया, लेकिन उस रात उसे चैन नहीं मिला। उसने महसूस किया कि कुछ गलत है, कुछ ऐसा जो उसके तर्क और विज्ञान के दायरे से बाहर है। उसकी नास्तिकता अब उसे जवाब देने में असमर्थ थी। रमेश के सामने अब एक नई चुनौती थी, अपने विश्वास और तर्क को बनाए रखते हुए उस रहस्य को सुलझाना जिसने गांव को आतंकित कर रखा था। लेकिन रमेश को नहीं पता था कि उसका सामना एक ऐसी शक्ति से होने वाला है जो उसकी सोच से परे है। रमेश का अब तक कभी ऐसी परिस्थितियों से सामना नहीं हुआ। पहली बार उसे लगा कि विज्ञान और भौतिक जगत से परे भी कोई शक्ति है जो वो सब कुछ कर सकती है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। रमेश की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां तर्क और विश्वास के बीच की रेखा धुंधली होने लगी थी। वह जितना अधिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता, उतनी ही अधिक उलझन में फंसता जा रहा था। कुछ समय पहले उसने जो भी देखा और महसूस किया, वह उसके लिए नया और अनजाना था। रमेश ने एक बार फिर से अपने संकल्प को मजबूत किया और तय किया कि वह इस रहस्य को जरूर सुलझाएगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। अगली सुबह गांव में मातम छा गया जब गांव में एक और परिवार का बच्चा गायब हो गया। अब रमेश, कुनैन और बिरजू के साथ विवेक भी हो लिया। पिछली रात को उन तीनों की तरह इसका बेटा भी गायब था। एक बार फिर वो बुजुर्गों के बीच गए जिससे कुएं के बारे में कुछ पता लग सके।
उन्होंने सभी लोगों से पता किया, पर किसी को कुछ खास पता नहीं था। उनको किसी बुजुर्ग आदमी ने सलाह दी कि गांव के मंदिर में जाओ, शायद वहां कुछ पता लगे। तब वे गांव के मंदिर के पुजारी के पास गए। वहां उन्होंने पुजारी जी से पूछा, क्या आप गांव की घटनाओं के बारे में कुछ बता सकते हैं? पुजारी ने बताया, मेरी दादी हमेशा कहा करती थी कि इस गांव के हर कोने में कहानियां बसी हुई हैं। कुछ कहानियां तो इतनी पुरानी हैं कि लोग उन्हें सच मानने लगे हैं। बचपन में जब दादी के साथ उनके खेतों पर जाता, वे मुझे उस पुराने पेड़ की ओर इशारा करती थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक समय पर एक डायन का वास था। दादी ने एक बार घटना सुनाई थी जो अब तक मेरे जहन में बसी हुई है। ये घटना 200 साल पहले गांव की एक महिला सुगंधा की है। सुगंधा सुंदर और हंसमुख थी। उसकी शादी गांव के सबसे संपन्न जमींदार चौधरी निरंजन के बेटे से हुई थी। कहते हैं उस दिन से चौधरी की किस्मत पर दाग लग गया, जब तक कि उसके पति को हर तरफ से घाटा होने लगा। लोग कहने लगे कि सुगंधा के भाग्य में दुर्भाग्य लिखा है। धीरे धीरे उसका पति भी उसे ताने देने लगा और उसे अपशगुनी मानने लगा। एक वर्ष गांव में एक भयावह घटना घटी। सुगंधा का इकलौता बेटा अचानक बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों में चल बसा। यह बीमारी गांव के सभी बच्चों में फैलने लगी और गांव के बच्चे मरने लगे। सभी के लिए यह सदमा असहनीय था। गांव वालों ने इस रहस्यमयी बीमारी के लिए उसे ही दोषी ठहराया। गांव के चौधरी ने निर्णय लिया कि सुगंधा को गांव से निकाल दिया जाए। वे मानते थे कि वह मनहूस है और उसके रहने से गांव में और विपत्तियां आएंगी। इसलिए उन्होंने उसे गांव में दक्षिण में कुएं में धकेल दिया। वह डूबकर मर गई। उसके बाद उस तरफ गांव के लोगों ने फिर कभी नहीं देखा। उसके जाते ही कुछ हालात ठीक हो गए और बच्चों में बीमारी का प्रकोप भी कम हो गया। कहते हैं वह डायन बन गई। रात के गहरे अंधेरे में जब सुगंधा ने आंखें खोलीं तो वह पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके भीतर एक नई शक्ति जागृत हो चुकी थी। सुगंधा ने महसूस किया कि वह अब साधारण इंसान नहीं रही। उसकी हर चाह अब उसकी शक्ति बन चुकी थी। वो एक डायन बन चुकी थी। अगली सुबह गांव वालों ने सुना कि जिस कुएं में सुगंधा को धकेला गया था वह अचानक सूख गया। उसके बाद से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। जिन लोगों ने सुगंधा को सताया था वे एक एक कर गायब होने लगे। कभी किसी के खेत में आग लग जाती तो कभी किसी का पशु मर जाता। लोगों ने समझ लिया कि यह सब सुगंधा की आत्मा का किया धरा है, जो अब एक डायन बनकर अपने अपमान का बदला ले रही है। गांव में डर का माहौल फैल गया। लोग रात होते ही घरों में दुबक जाते और उस पेड़ के पास जाने से डरते। दादी ने बताया कि सुगंधा की आत्मा अब भी कुएं के आसपास मंडराती है और वह किसी को नहीं बख्शती जिसने उसके साथ अन्याय किया था। आज भी गांव के लोग उस पेड़ के पास जाने से बचते हैं। वे मानते हैं कि सुगंधा की आत्मा अब भी वहां है और वह अब भी एक डायन के रूप में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है। रमेश ने कहा, उस कुएं के बारे में आप कुछ जानते हैं? पुजारी बोले, वो कुआं भी चौधरी के परिवार ने ही अपने खेतों के लिए खुदवाया था। अब भी लोग शाम के बाद कभी उस तरफ नहीं जाते। डायन की आत्मा को कुएं में कीलित किया गया होगा, वरना अब तक गांव वीराने में तब्दील हो जाता। रमेश ने मन ही मन सोचा, क्या मैं इन्हें रात की बात बता दूं? पर वो हिम्मत नहीं जुटा पाया क्योंकि लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और वह खुद भी ऐसी चीजों का गांव में विरोध करता आ रहा था। रमेश ने कहा, अगर डायन वाली बात सच है, अगर वो कीलित है, तो हमारे बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं? पुजारी ने कहा, अगर तुम ऐसी बातों के बारे में पूछना चाहते हो तो यहाँ से 3 मील दूर एक योगी रहता है। वो तुम्हें वो सब बता सकता है जो तुमसे जुड़ा है। तुम आज रात कुएं से थोड़ा पानी और वहां की मिट्टी लेकर जाना। वो तुम्हें उससे जुड़ी सब घटनाओं को बता सकते हैं। वो चारों पुजारी के पास से वापस लौटे और रात को कुएं के पास जाने की योजना बनाने लगे। रमेश ने वहां से निकलते ही उन तीनों को कल रात की घटना के बारे में बताया। रमेश ने कहा, हम चारों आज रात कुएं के पास जाकर वहां की मिट्टी और जल भर कर ले आएंगे। उन्होंने ये तय किया कि 2 रात भर कुएं की पहरेदारी करेंगे और 2 जाकर योगी से मिलेंगे।
बिरजू और रमेश ने योगी के पास जाने की हामी भरी। धीरे धीरे अंधकार चारों ओर फैलने लगा। आसमान में टिमटिमाते तारे और हल्की सी चांदनी का सहारा लेते हुए रमेश, कुनैन, विवेक और बिरजू गांव के पुराने कुएं की तरफ बढ़ रहे थे। अब वे अपने साथ डंडे, लैंप लेकर चल रहे थे। चारों के चेहरे पर चिंता और डर की झलक साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उनके कदमों में कोई हिचक नहीं थी। वे जानते थे कि यह काम बहुत महत्वपूर्ण है और इसे हर हाल में पूरा करना था। कुएं तक पहुंचते पहुंचते घड़ी रात के 12 बजने का इशारा दे रही थी। चारों ओर गहरा अंधकार था और केवल उनके साथ लाए गए लैंप की हल्की रोशनी ही उन्हें रास्ता दिखा रही थी। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, हवा अचानक से ठंडी और भारी हो गई। कुनैन ने अपना लैंप ऊपर उठाकर कुएं की ओर देखा। वहां अजीब सी सिहरन पैदा करने वाला सन्नाटा पसरा था। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर का साया था, लेकिन वे जानते थे कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। रमेश ने हिम्मत जुटाई और वो रस्सी पर बाल्टी बांधकर उसको कुएं के अंदर डाल दिया। जैसे ही बाल्टी कुएं के पानी में गिरी, अचानक कुएं के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई, मानो कोई उनके आने का इंतजार कर रहा हो। आवाज इतनी रहस्यमयी और खौफनाक थी कि उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। बिरजू ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुनैन ने डरते हुए पूछा, ये क्या था? रमेश ने खुद को और दूसरों को दिलासा देने की कोशिश की, शायद बाल्टी की आवाज होगी। लेकिन तभी बरगद के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। चारों ने मुड़कर देखा तो एक बच्चा आज फिर उस ओर आ रहा था। रमेश ने कहा, उसे जागा दो, वो नींद में यहां आ रहा है, उसे कुएं तक आने से रोक दो। कुनैन और विवेक ने जाकर उस बच्चे को जगाया। वह बच्चा चौंक गया कि वो यहां तक कैसे पहुंचा। इधर कुएं की बाल्टी एकाएक भारी हो गई। रमेश उसे जोर लगाकर खींचने लगा, पर वो उसकी पकड़ से फिसल रही थी। उसने बिरजू से रस्सी खींचने को कहा। दोनों मिलकर रस्सी खींचने लगे। जैसे जैसे बाल्टी ऊपर आने लगी, स्वतः ही हल्की हो गई। रमेश ने बाल्टी को देखा तो वह चीखा। बाल्टी लाल द्रव्य से भरी हुई थी। उसने एक सुराही में उसे भर लिया और कुएं की मिट्टी भी उठा ली। वे गांव की तरफ चलने ही वाले थे कि अचानक कोई धुंधली आकृति कुएं से निकली। वह हवा में तैर रही थी। चारों ने एक साथ उस साई की ओर देखा जो धीरे धीरे बच्चे के पास आ रही थी। डर के मारे कुनैन का गला सूख गया, लेकिन रमेश ने साहस जुटाया। डरना मत, हमें सिर्फ अपना काम करना है। डरना छोड़ो और इस बच्चे को लेकर भागो। जैसे ही वे उस रहस्यमयी बरगद के पास गए, वो साया अचानक गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। उन्होंने तेजी से भागना शुरू किया। उनकी धड़कनें अब तेज होने लगी। उनका शरीर थकान से टूट रहा था। उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं, लेकिन उसे पता था कि रुकना मुमकिन नहीं है। हाथों में मिट्टी का घड़ा और कुएं से भरा हुआ जल उसे याद दिला रहे थे कि यह साधारण सामान नहीं है। गांव के हर कोने में फैला अजीब सा डर और चिंता उसी के कारण थी। इसलिए उनके पास रुकने का वक्त नहीं था। वे तब तक भागते रहे जब तक वे गांव नहीं पहुंच गए। अब उन्हें बस सुबह होने का इंतजार था। गांव वालों के जागने से पहले उन्हें वहां से निकलना था। रमेश और बिरजू भौर होने से पहले ही बैलगाड़ी लेकर निकल पड़े योगी को खोजने। गांव की पगडंडियों से होते हुए वे तेजी से गांव की मुख्य कच्ची सड़क तक आ गए। लगभग सवा पहर में वे 3 मील दूर आ गए थे। वहां वीराने में उस एक झोपड़ी पर उनकी नजर गई। वहां पर लिखा था उमंगनाथ। झोपड़ी के पास पहुंचते ही रमेश के कदम थोड़े धीमे पड़ गए। वहां का सन्नाटा, झोपड़ी के आसपास फैले पुराने पेड़ उसे विचलित कर रहे थे। झोपड़ी की चारदीवारी पर लटके तंत्र मंत्र के प्रतीक उस स्थान को रहस्यमय बना रहे थे। झोपड़ी के अंदर कदम रखते ही रमेश को एक गाढ़ी धुंध और एक सुगंध ने घेर लिया। उसकी आंखें के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। काफी देर तक वो बेसुध रहा। जैसे ही वह हड़बड़ा कर उठा तो पाया एक पीतांबरधारी योगी उसे कुछ सूंघाने की कोशिश कर रहा था। उसके जागने के बाद योगी ने आंख बंद की। उमंगनाथ ने बिना आंखें खोले ही पूछा, रमेश क्या लाए हो? जैसे वे पहले से जानते हों कि रमेश आया है। रमेश ने कांपते हुए घड़े और सुराही को उनके सामने रखा। यह कुन्ने का जल और गांव की मिट्टी,
ऐसा गांव के पुजारी जी ने बताया था। उमंगनाथ ने घड़े और जल की ओर गर्दन घुमाई और आंखें खोली। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो रमेश को चुभ रहा था, जैसे वे उसकी आत्मा के अंदर तक देख रहे हों। उमंगनाथ ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम जानते हो कि यह जल और मिट्टी क्यों मंगवाया गया है? रमेश ने घबराहट में सिर हिलाया। हाँ, इससे आप हमें वो सब कुछ बताएंगे जिसके बारे में कोई नहीं जानता। उमंगनाथ ने गहरी सांस ली और बोले, 5 बच्चे चाहिए उसे। रमेश ने कहा, किसे? उमंगनाथ बोले, डायन को। कोई तो है जो खुशहालपुर की खुशियों को छीनना चाहता है। बिरजू ने कहा, पर कौन? उमंगनाथ ने कहा, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो खुद सबके सामने आएगा। मैं तो बस तुम्हें चेतावनी दूंगा कि 5वें बच्चे को उसके हाथ से बचा लो, वरना डायन एक बार जाग गई तो वो गांव को शमशान बना देगी। उसे एक ही नक्षत्र में जन्मे 5 बच्चों की बलि चाहिए, जिससे डायन को उत्कीलित किया जा सकता है। कोई तो है जो उस डायन की काली शक्तियों के माध्यम से राज्य चाहता है। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मन में एक आस कायम थी कि गांव के सभी बच्चे सकुशल हैं, उन्हें बचाया जा सकता है। रमेश ने सहमे हुए पूछा, क्या ऐसा कोई और तरीका नहीं है? बिरजू ने कहा, बलिदान के बिना, किसी निर्दोष का खून बहाए बिना क्या इस समस्या का कोई और हल नहीं? उमंगनाथ ने रमेश की आंखों में गहरी नजर डाली, जैसे उसके भीतर के डर को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। कुछ पलों तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो कुछ सोच रहे हों। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनका चेहरा किसी गहरी चिंता में डूबा हुआ था। रमेश, जिसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं, उनके अगले शब्दों का इंतजार करने लगा। अचानक उमंगनाथ ने अपनी आंखें खोली और रमेश की ओर देखा। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। उमंगनाथ ने सिर हिलाया और बोले, डायन को वापस जागृत होने से रोकने का एक ही तरीका है। हमें उस व्यक्ति को पकड़ना होगा जो इन काली शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। रमेश ने तुरंत पूछा, वह कौन है? उसके स्वर में बेचैनी साफ झलक रही थी। उमंगनाथ ने धीरे धीरे अपनी जगह से उठते हुए कहा, जिसे पकड़ना है उसे ढूंढना तुम्हारा काम है, लेकिन मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और हाथों को हवा में लहराया। रमेश ने देखा कि झोपड़ी में रखा हुआ एक घड़ा हवा में लहराया और उनकी तरफ आया। अचानक रमेश के पास कुएं की मिट्टी राख में बदल गई। यह दृश्य रमेश के लिए चौंकाने वाला था। उमंगनाथ के चेहरे पर एक गंभीरता छा गई थी। उमंगनाथ ने कहा, आज रात इस कुएं के चारों ओर एक रेखा बनाना। इसे कोई बुरी शक्ति नहीं लांघ सकती। बस ध्यान रहे, कोई भी आदमी इस रेखा को पार न कर सके। अगर इस राख को लांघा गया तो इसका असर कम हो जाएगा और वो आदमी डायन को जागृत कर देगा। रमेश ने राख से भरे पात्र को संभालते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी समझ में अभी भी कुछ बातें स्पष्ट नहीं थीं। और वह व्यक्ति जो इस सब के पीछे है, उसे कैसे पहचानेंगे? उमंगनाथ ने रमेश के हाथों में 4 नींबू दिए और कहा, ये नींबू ले जाओ। आज रात इन्हें गांव के बीचों बीच रख देना। ये नींबू खुद ब खुद चारों दिशाओं में फैल जाएंगे। इनका पीछा करना, जहां पर ये पीले से लाल हो जाएं, बस उसी जगह से किसी ने डायन को वापस बुलाने की जगह बनाई है। रमेश ने नींबू को अपने हाथों में महसूस किया। उनके ठंडे और चिकने स्पर्श से उसका मन और भी विचलित हो गया था। उसने पूछा, और अगर मैं उस व्यक्ति को पहचान जाऊं तो क्या करना होगा? उमंगनाथ ने कहा, उसे पकड़ना इतना आसान नहीं। तुम उसे आज रात रोक दो, कल मैं स्वयं वहां पहुंच जाऊंगा। रमेश और बिरजू वहां से बैलगाड़ी लेकर वापस आ गए। धीरे धीरे शाम होने लगी। वे सूर्य अस्त होने से पहले गांव पहुंच गए। कुनैन और विवेक उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सब कुछ कुनैन और विवेक को बताया। उसके बाद उन्होंने एक योजना बनाई जिसके लिए उन्हें रात 10 बजे तक मिलना था। वहां से चारों अपने अपने घर निकल गए। रात को वो चारों ठीक 10 बजे गांव के बीचों बीच पहुंच गए। उन्होंने पहले कुएं की ओर जाना ठीक समझा और वे उस कुएं के पास पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने कुएं के चारों तरफ एक रेखा खींच दी। इसे जल्दी से निपटाकर वे वापस लौटे। वहां से लौटकर गांव के बीचों बीच आ गए। रमेश ने वह नींबू बीचों बीच रख दिए। वे चारों अपने अपने नींबू के पीछे खड़े हो गए।
एकाएक नींबू हिलने लगे। इनके हाथ पसीने से भीग चुके थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक नींबू हवा में उठने लगे। एकाएक वे चारों दिशाओं में लुढ़कने लगे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें खींच लिया हो। रमेश ने अपने साथियों को इशारा किया और वे तुरंत नींबुओं के पीछे भागे। चारों दिशाओं में फैले नींबू गांव की संकरी गलियों से होते हुए अलग अलग रास्तों पर बढ़ने लगे। रमेश ने एक नींबू का पीछा किया जो गांव के उत्तर में घनी झाड़ियों की ओर जा रहा था। दूसरी तरफ कुनैन ने नींबू का पीछा करना शुरू किया। तीसरा पूर्व की ओर जा रहा था। चौथा नींबू गांव के दक्षिण की ओर तेजी से लुढ़कता हुआ दिखाई दिया। बिरजू उसके पीछे था। वे सब नींबुओं के पीछे पीछे दौड़ते रहे। एकाएक चारों नींबू गांव की सीमा पर पहुंचे। रमेश का नींबू गांव की सीमा से वापस लौटने लगा। धीरे धीरे उसने अपना रास्ता बदल लिया। वह तेजी से एक वीरान पुरानी कोठी की ओर बढ़ गया। कोठी गांव के किनारे पर स्थित थी और कई वर्षों से वीरान पड़ी थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे चरमराए हुए थे और छत का हिस्सा भी ढह चुका था। यह कोठी गांव के लोगों के लिए एक डरावनी जगह बनी हुई थी, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। रमेश के मन में आया, यह नींबू उस पुरानी कोठी की ओर जा रहा है। कहीं यही तो वो जगह नहीं जहां से ये सब हो रहा था। रमेश नींबू को देख ही रहा था कि वो सुर्ख लाल रंग का हो गया। नींबू उसके बाहर लुढ़कते लुढ़कते रुक गया। रमेश उससे आगे बढ़ा और कोठी में घुस गया। तभी कोठी के ऊपरी तल से जूतों के पटकने की आवाज आने लगी। रमेश का मन सहम गया, पर हिम्मत करके वह अंदर बढ़ा कि एकाएक वह किसी चीज से टकराया और गिर गया। तभी दूसरे कमरे से लैंप लेकर विवेक वहां आया। रमेश चौंक पड़ा और कहा, तुम यहां? विवेक ने कहा, यह नींबू मुझे भी यहां लेकर आया। तभी कुनैन भी वहां आ गया। लैंप की रोशनी में अंदर का माहौल भयानक था। हर कोने में जाले लटके हुए थे, दीवारों पर दरारें थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े, हर कदम पर सतर्क रहते हुए। कुनैन ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कहा, यहां कोई नहीं है। विवेक ने डरते हुए कहा, लेकिन यह जगह बहुत ही खतरनाक लग रही है। कहीं यह हमारा दिमाग का खेल तो नहीं? रमेश ने चारों ओर की स्थिति को ध्यान से देखा। तभी उसे वहां कुछ सामान पड़ा मिला। उसमें बच्चों के कपड़े पड़े हुए थे। वहां अजीब सी बू आ रही थी। उन्होंने कोठी की हर छोटी बड़ी चीज की जांच की, लेकिन वहां कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो उन्हें उस व्यक्ति की ओर इशारा कर सके। अंततः वे निराश होकर बाहर आए। कुनैन ने सुझाव दिया, क्या हमें कुछ और देखना चाहिए? तभी रमेश का मन कौंधा और उसने पूछा, बिरजू कहाँ है? कुनैन और विवेक ने एक साथ कहा, वो अब तक नहीं लौटा। रात के गहरे अंधेरे में तीनों दोस्त रमेश, कुनैन और विवेक बिरजू का इंतजार कर रहे थे। जब काफी देर तक वो नहीं लौटा तो वे तीनों कुछ चिंतित हो गए। रमेश ने घड़ी की ओर देखा और फिर कुनैन और विवेक की ओर मुड़कर कहा, इतनी देर हो गई है, बिरजू अब तक नहीं लौटा? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? कुनैन ने कहा, हो सकता है वो अकेला कुएं की तरफ गया है। उसकी चिंता और भी बढ़ गई थी। उसने कहा, मुझे लगता है हमें उसे ढूंढने जाना चाहिए। अगर वो किसी मुसीबत में फंसा हो तो हमें उसका साथ देना चाहिए। विवेक, जो अब तक खामोश था, बोला, हाँ चलो, हम तीनों मिलकर उसे ढूंढते हैं। तीनों उठ खड़े हुए और टॉर्च जलाते हुए गांव के दक्षिणी हिस्से की ओर बढ़े। रात की घनी कालिमा ने रास्ता और भी भयानक बना दिया था। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, हर कदम पर सतर्क रहते हुए। वे कुएं के लगभग करीब पहुंचने वाले थे। जैसे जैसे वे कुएं के पास पहुंचे, उनके दिलों की धड़कन तेज होने लगी। अचानक कुनैन की नजर चमकती हुई रोशनी पर पड़ी। कुनैन ने इशारा किया, वो देखो, बिरजू का लैंप। तीनों तेजी से उस दिशा में दौड़े। कुएं के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि बिरजू का लैंप जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी लौ बुझने वाली थी, लेकिन उसके आसपास का तेल अभी भी गीली मिट्टी पर फैला हुआ था। लैंप के पास कुछ ताजे कदमों के निशान थे, लेकिन बिरजू का कोई अता पता नहीं था। रमेश ने हैरान होकर कहा, यह लैंप तो यहां पड़ा हुआ है, पर बिरजू कहां है? विवेक ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन आसपास और कोई निशान नहीं था। विवेक ने आशंका जताई, कहीं वो कुएं के अंदर तो नहीं गिर गया।
रमेश ने कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर घना अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश ने कहा, हमें इसे और ध्यान से देखना होगा, कुछ न कुछ यहां जरूर हुआ है। तीनों ने आसपास के इलाके में बिरजू को ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने हर दिशा में देखा, उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रमेश की चिंता अब डर में बदलने लगी थी। उसने कहा, यह संभव नहीं है कि वो बिना किसी निशान के गायब हो जाए। तभी रमेश की नजर कुएं के चारों तरफ पड़ी, जहां उन्होंने उमंगनाथ के कहे अनुसार राख से रेखा बनाई थी। उनका चेहरा अचानक डर से बड़ा हो गया। वो चिल्ला उठा, ये क्या? कुनैन और विवेक ने रमेश की ओर देखा, जो अब डर और चिंता के मिश्रण से भरा हुआ था। कुनैन ने पूछा, क्या हुआ रमेश? रमेश ने कांपते हुए आवाज में कहा, ये रेखा तो गायब हो चुकी है। हमने यहां राख से रेखा बनाई थी, लेकिन अब यह कहीं भी नजर नहीं आ रही। विवेक ने तुरंत अपने टॉर्च से कुएं के चारों ओर रोशनी की। उसकी सांसें थम सी गईं। सचमुच रेखा का कोई अता पता नहीं था। वह रेखा जिसे उन्होंने इतनी सावधानी से कुएं के चारों ओर बनाया था, गायब हो चुकी थी, जैसे कि कभी थी ही नहीं। कुनैन ने हैरानी से कहा, यह कैसे हो सकता है? हमने खुद इसे बनाया और ये एकदम सही थी। रमेश ने कहा, किसी ने इसे लांघ दिया होगा। यह निश्चित रूप से किसी की चाल है। जो भी यहां बिरजू के साथ हुआ, उसका संबंध इस रेखा के गायब होने से है। विवेक ने कुएं की ओर एक बार फिर देखा और कहा, लगता है उसे 5वां बच्चा भी मिल गया, पर बिरजू कहां गायब हो गया? रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, हमें तुरंत उमंगनाथ के पास जाना चाहिए। केवल वही हमें इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकते हैं। कुनैन और विवेक ने सहमति में सिर हिलाया और वे तीनों उमंगनाथ की झोपड़ी की ओर बैलगाड़ी लेकर चल पड़े। वे जानते थे कि समय बहुत कम है और उन्हें इस मुसीबत का समाधान जल्दी करना होगा, वरना बिरजू का पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। रात का अंतिम पहर समाप्त होने वाला था। तभी वे उमंगनाथ की झोपड़ी के पास पहुंचे। रमेश ने दरवाजे को ठकठकाया। कुछ क्षण बाद उमंगनाथ ने दरवाजा खोला और उनकी ओर गंभीर नजरों से देखा और कहा, अंदर आओ। क्या हुआ रमेश? तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? रमेश ने सारी स्थिति उमंगनाथ को बताई। कैसे बिरजू गायब हो गया, कैसे उसका लैंप कुएं के पास मिला और कैसे मिट्टी से बनी रेखा गायब हो गई। उमंगनाथ ने सब कुछ ध्यान से सुना और फिर गहरी सोच में पड़ गए। उमंगनाथ ने कहा, यह मामला बहुत गंभीर हो चुका है। अब देर हो चुकी है। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अब डायन के प्रकोप को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। रमेश ने चिंतित होकर पूछा, क्या हम उसे नहीं रोक सकते? उमंगनाथ ने कहा, अब वो बच्चे और बिरजू तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। वो अपने मकसद में कामयाब रहा। डायन जाग चुकी है। अब गांव में मौत का खेल शुरू होगा और इसे रोकना असंभव सा है। हमें जल्दी गांव चलना होगा, वहीं जाकर कुछ पता चलेगा। सुबह का उजाला फैलने लगा। रमेश, विवेक और कुनैन ने उमंगनाथ के साथ गांव की ओर वापसी की। उनके मन में रात की घटनाओं की चिंता और डर गहराई तक बैठ चुका था। जैसे ही वे गांव की सीमा के पास पहुंचे, उन्हें कुछ दूर पर कुछ असामान्य दिखाई दिया। रमेश ने रुककर टॉर्च से उस दिशा में रोशनी की। रमेश ने पूछा, वो क्या है? विवेक और कुनैन ने उस दिशा में देखा। वहां कुछ पड़ा हुआ था जो एक इंसानी शरीर जैसा लग रहा था। वे घबराते हुए उस ओर बढ़े। पास जाकर उन्होंने देखा कि वह बिरजू की लाश थी। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि पहचान पाना मुश्किल था, लेकिन उसके कपड़ों से वे समझ गए कि यह बिरजू ही था। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे क्रूरता से मारा हो। खून चारों तरफ बिखरा हुआ था। उसकी लाश को कपड़े से ढक दिया। कुनैन ने सिर झुकाकर कहा, यह वही व्यक्ति है जो कल तक हमारे साथ था। लेकिन रमेश ने दर्द से भरी आवाज में कहा, हमें इस बारे जल्द से जल्द गांव वालों और इसके परिवार को बताना होगा। उमंगनाथ ने कहा, इसका रात से पहले अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए, वरना यह प्रेत बनकर डायन की शक्ति बढ़ाएगा। वो सभी गांव की ओर तेजी से भागे। जब वे गांव के बीचों बीच पहुंचे तो देखा कि वहां लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। वे भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े।
जो दृश्य उन्होंने वहां देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। 5 बच्चे जो रात में गायब हो गए थे अब एक साथ जमीन पर पड़े हुए थे। उनके चेहरे पीले थे, जैसे उनमें जीवन का कोई अंश बाकी नहीं हो, मानो किसी ने उनका सारा खून चूस लिया हो। रमेश ने घबराते हुए अपने बेटे की ओर दौड़ लगाई। उसने बेटे का हाथ पकड़ा और अचानक महसूस किया कि उसकी धमनियां अब भी चल रही थीं। रमेश ने आश्चर्य से कहा, ये अभी भी जिंदा है। लेकिन फिर उसने देखा कि बेटे के सिर के बीचों बीच एक अजीब निशान गोदा हुआ था, जिससे रिस रिस कर खून बह रहा था। रमेश ने उसे जोर से हिलाया, उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन उसका बेटा नहीं जाग रहा था। रमेश ने घबराहट में कहा, विवेक, कुनैन, ये जिंदा हैं, लेकिन ये नहीं जाग रहा। विवेक और कुनैन भी अपने बच्चों की ओर दौड़े, लेकिन सभी बच्चे एक ही स्थिति में थे। उनकी धमनियां तो चल रही थीं, लेकिन वे बेहोश पड़े थे। रमेश ने बेटे को और जोर से हिलाया, उसे पुकारा, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। उमंगनाथ ने कहा, इस निशान का मतलब ये बच्चे सिर्फ शारीरिक रूप से जिंदा हैं, लेकिन इनके ऊपर काली शक्तियों का असर हो चुका है। इनकी आत्मा और दिमाग पर उन शक्तियों का कब्जा है। रमेश ने उमंगनाथ की ओर देखा और बेबसी से कहा, तो हम क्या करें? हमें अपने बच्चों को बचाना होगा, वरना उनका हाल भी बिरजू की तरह होगा। तभी आसमान में घने बादल छा गए और बारिश की बूंदें पड़ने लगी। बारिश के शुरू होते ही गांव के लोग घरों की ओर भागने लगे। उमंगनाथ, रमेश, विवेक और कुनैन सभी बच्चों को उठाकर घर ले गए। उमंगनाथ ने बच्चों को संभालते हुए कहा, काला जादू एक तरह का विष है जो मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देता है। गांव के कुछ प्रमुख लोग भी वहां आ गए। उमंगनाथ ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल के लिए ध्यान में डूब गया। कुछ समय बाद उमंगनाथ ने आंखें खोलीं और कहा, मैं अब भी इस काले जादू को रोक सकता हूं, परंतु इसे पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता। मेरी शक्तियां सीमित हैं, मैं बस 3 रात तक आपको सुरक्षित रख सकता हूं। रमेश ने उमंगनाथ की बातों को ध्यान से सुना। उसने सवाल किया, क्या इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है? उमंगनाथ ने जवाब दिया, मुझे ध्यान में एक शक्ति का अनुभव हुआ है, परंतु वह अभी सुप्त अवस्था में है। उसे जागृत करने के लिए बहुत साहस और समर्पण की आवश्यकता होगी, तब जाकर वो 3 दिन में जागृत होगी। लेकिन यह मुश्किलों से भरा है। इसे करने वाला व्यक्ति अपनी जान भी गंवा सकता है। विवेक ने पूछा, अगर हम उस शक्ति को जागृत न कर पाए तो क्या होगा? उमंगनाथ ने कहा, अगर तुम असफल हुए तो गांव पर काला जादू पूरी तरह से हावी हो जाएगा और साधक की मौत। डायन की शक्तियां प्रबल हो जाएंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उमंगनाथ ने कहा, पहले बिरजू के शव का अंतिम संस्कार करना होगा, उसके बाद में हम इसकी योजना बनाते हैं। पहले गांव के लोग उसके विक्षिप्त शव को गांव की सीमा से लेकर आए। कुछ लोग बिरजू के शवदाह के लिए शमशान घाट की ओर चल पड़े। शमशान घाट गांव से कुछ दूरी पर स्थित था। घने पेड़ों के पार यहाँ की हवा में हल्की सी धुआं और चिता की लकड़ी की खुशबू फैली हुई थी। शमशान घाट पर एक पुराना चबूतरा था जो गांव के लोगों ने शवदाह के लिए इस्तेमाल किया था। चबूतरे के चारों ओर कुछ पुरानी मूर्तियां और पीपल के पेड़ थे। गांव वाले शव को लेकर चबूतरे के पास पहुंचे। विधिपूर्वक उन्होंने शव को लकड़ी की चिता पर रखा और उसे चारों ओर से लकड़ी के ढेर से ढक दिया। चिता के चारों ओर एक रेखा खींची गई। शव की तैयारी करते समय वृद्ध लोगों ने मंत्रों का जाप किया और देवी देवताओं से प्रार्थना की। एक ग्रामीण जो पूजा के विधि विधान में पारंगत था, उसने एक लंबी लकड़ी आग में डाल दी। आग ने चिता को जल्दी ही लपटों में ढक लिया और धीरे धीरे शव के चारों ओर की लकड़ी जलने लगी। चिता की लपटें आसमान की ओर उठ रही थीं और धुएं का गुब्बार ऊपर की ओर उठ रहा था। कुछ लोग अपने हाथों में जलती हुई लकड़ी का तिनका लिए हुए थे, जो इस प्रक्रिया को पारंपरिक रूप से पूरा करने का एक तरीका था। वे शव की चिता की ओर देखते हुए अपनी अपनी प्रार्थनाएं कर रहे थे। चिता की आग की चटकीली लपटों ने सबकी आंखों में आंसू भर दिए थे। धुआं और आग के बीच उन्होंने जलती हुई चिता के चारों ओर कुछ आखिरी मंत्र पढ़े और बिरजू की आत्मा को शांति की कामना की। जब चिता पूरी तरह से जल गई
और सिर्फ राख रह गई, तब गांव के लोग एक एक करके शमशान घाट से लौटने लगे। इस काम में शाम हो गई थी। सभी लोग अपने अपने घर की ओर लौटने लगे। उमंगनाथ पनाह सामान उठाकर गांव के मंदिर की तरफ चला गया। उसने रात को गांव के सभी बड़े और युवा लोगों को गांव के मंदिर पर बुलाया। धीरे धीरे रात का अंधकार छा गया। गांव के लोग मंदिर में जुटने लगे। वहां बुजुर्ग व युवा नौजवान इकट्ठे हो गए। तब उमंगनाथ ने निर्देश दिया, गांव की रक्षा के लिए गांव का कीलन करना आवश्यक है। यह एक पुरानी तांत्रिक विधि है। इसमें गांव की सीमाओं के चारों दिशाओं में अदृश्य सुरक्षा रेखाएं खींची जाती हैं। चारों कोनों पर विशेष अभिमंत्रित कीलों को ठोक दिया जाता है। इन रेखाओं को खींचने के लिए विशेष मंत्रों का प्रयोग करना होगा, ताकि डायन की शक्तियां गांव की सीमाओं के भीतर प्रवेश न कर सकें। उमंगनाथ ने 4 टीमें बनाई जो चारों दिशाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थीं। रमेश, विवेक, कुनैन और अन्य गांव वालों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाली। सबने मिलकर चारों दिशाओं में रेखाएं खींचने का कार्य शुरू किया। उमंगनाथ ने चारों कोनों पर अभिमंत्रित कील को गाड़ दिया। जैसे जैसे वे रेखाएं खींचते गए, हवा में एक अजीब सी सनसनी फैलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। सब कार्य पूर्ण होने के बाद उमंगनाथ ने कहा, अब 3 दिन तक डायन बाहर से हम पर कोई हमला नहीं कर सकेगी, पर अगर कोई अंदर से उसका आवाहन करेगा या कोई गांव की सीमा से बाहर गया तो वो उसके शरीर पर कब्जा कर लेगी। केवल इंसानी शरीर के साथ ही वो अंदर घुस सकती है। रमेश ने कहा, अब तक हम उस व्यक्ति को नहीं जान पाए जिसने डायन को जगाया है। उमंगनाथ बोले, बहुत जल्दी वो तुम्हारे सामने होगा। अभी हमें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जो अपने जीवन को स्वेच्छा से दांव पर लगा सकता है। फिर मैं उसे दैवीय शक्ति को जागृत करने की विधि के बारे में बताऊंगा। रमेश ने कहा, मैं तैयार हूं। गांव को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। रमेश, विवेक, कुनैन और अन्य गांव वाले उमंगनाथ के चारों ओर बैठे थे। उमंगनाथ ने कहा, काली शक्तियां गांव में घुसने को आतुर हैं। रमेश, अगर तुम जीवन दांव पर लगाना चाहते हो तो सुनो। नाग, यक्ष और गंधर्व, यह 3 शक्तियां हैं जो मनुष्यों की तरह ही अपने जीवन को जीती है, बस इनमें विशेष होती है इनकी शक्तियां। यह उच्च कोटि की शक्तियां हैं। भूत, पिशाच, बेताल आदि निम्न कोटि की शक्तियां हैं। नागों की शक्ति साधारण नहीं होती। उन्हें समझना, उन्हें मानना और उनका आह्वान करना ही पहला कदम है। इन्हें भी सिद्ध किया जा सकता है। नागों के 9 कुल हैं। इनके अलग अलग स्वरूप और गुण है। कोई नाग अत्यंत विषैला है, कोई कम। अनंत कुल, करकोट कुल, पद्मिनी कुल, तक्षक कुल, महापद्म कुल, वासुकी कुल, कुलीर कुल और शखिनी कुल, इन 9 कुलों में उत्पन्न नाग ही संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं। इसी के अनुरूप इनका स्वरूप और गुण होते हैं। रमेश ने कहा, हमें गांव की नाग देवी के बारे में बताइए, उनकी शक्तियां क्या हैं? उमंगनाथ ने कहा, नाग केवल सांप नहीं होते, वे ब्रह्मांड की सबसे पुरानी और गहरी शक्तियों के रक्षक हैं। वे प्रकृति और शक्ति के बीच का संतुलन बनाए रखते हैं। अगर नाग देवी को प्रसन्न किया जाए तो वे हर संकट से रक्षा कर सकती हैं, लेकिन अगर उन्हें क्रोध आ जाए तो तबाही निश्चित होती है। विवेक ने सवाल किया, लेकिन उनकी शक्तियां कैसे काम करती हैं? क्या वे हमारे लिए इस संकट को टाल सकती हैं? उमंगनाथ ने आंखें बंद की और फिर बोलना शुरू किया। नागों की सबसे बड़ी शक्ति है रूप बदलने की क्षमता। वे किसी भी रूप में आ सकते हैं। इच्छाधारी नाग मानव, पशु या सांप के रूप में। यह उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जब वे चाहें तब वे हमारे बीच हो सकते हैं और हम उन्हें पहचान भी नहीं सकते। रमेश ने हैरानी से पूछा, क्या इसका मतलब है कि वे पहले से ही हमारे बीच हो सकते हैं? उमंगनाथ ने कहा, हो सकता है। वे अदृश्य हो सकते हैं और उनकी मर्जी के बिना तुम उन्हें देख नहीं सकते। यह शक्ति ही उन्हें इतना रहस्यमय बनाती है। अब तक शायद नाग की कृपा से ही तुम्हारा गांव अब तक सुरक्षित है। कुनैन ने थोड़ा घबराते हुए कहा, तो क्या हमें उनसे डरना चाहिए? उमंगनाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सम्मान करना जरूरी है। अगर नाग तुम्हारे रक्षक बन जाएं, तो तुम पर कोई भी काली शक्ति हावी नहीं हो सकती।
नागों का विष सिर्फ मारने के लिए नहीं होता, ये उनके पास एक शक्ति है जिसे वे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। वे चाहें तो इससे किसी का जीवन बचा भी सकते हैं और चाहें तो उसे नष्ट कर सकते हैं। रमेश ने पूछा, क्या नाग देवी हमारे बच्चों को बचा सकती हैं? उमंगनाथ बोले, हाँ, अगर वे जागृत हो जाएं तो वे जीवन और मृत्यु के बीच का संतुलन बनाए रख सकती हैं। उनके पास संजीवनी शक्ति होती है, वे मृत को भी जीवित कर सकती हैं। गांव के बुजुर्ग बोले, हमने बचपन में सुना था कि नाग देवी हमारे गांव की रक्षक हैं, लेकिन हमने उन्हें भुला दिया, कभी उनकी पूजा नहीं की। रमेश अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उमंगनाथ से मिलने पहुंचा। उमंगनाथ ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। जैसे ही रमेश उनके पास पहुंचा, उमंगनाथ ने बिना अपनी आंखें खोले कहा, आ गए रमेश? रमेश थोड़ा चौंका कि उन्होंने बिना देखे उसे कैसे पहचान लिया, लेकिन अब तक उसने उमंगनाथ की शक्तियों को काफी हद तक समझ लिया था। उसने धीरे से जवाब दिया, जी महाराज। उमंगनाथ ने कहा, समय बहुत कम है रमेश, तुम्हारे पास मात्र 2 दिन शेष हैं। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तुम्हें एक ऐसी जगह जाना होगा जो एकदम एकांत हो। रमेश ने कुछ सोचते हुए कहा, आप बताइए, क्या गांव में ही साधना करना ठीक रहेगा? उमंगनाथ ने कहा, हाँ, गांव में साधना करना ठीक होगा। शुरुआत करने के लिए ठीक है। यहीं से काली शक्तियों का प्रभाव शुरू हुआ। तुम्हें उसी स्थान पर साधना करनी होगी जहां से यह सब प्रारंभ हुआ था। रमेश की आंखों में सवाल उमड़ आया और उसने कहा, वो कोठी? उमंगनाथ ने कहा, हाँ, वो कोठी जो गांव के किनारे है, वही स्थान है जहां से सुगंधा का जीवन बर्बादी की ओर मुड़ा। वह वही जगह है जहां उसे सबसे ज्यादा दुत्कारा गया था और वहीं से तुम्हारी साधना का पहला चरण शुरू होगा। रमेश ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, कोठी? लेकिन वह तो पूरी तरह से खंडहर हो चुकी है, वहां साधना करना कितना सुरक्षित होगा? उमंगनाथ ने कहा, तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा, वह कोठी जिसमें सुगंधा को सबसे ज्यादा दर्द सहना पड़ा, वही तुम्हारी साधना की पहली रात का स्थान होगा। रमेश को अब समझ में आने लगा था कि सुगंधा का भूत या उसकी आत्मा अभी भी उस स्थान से जुड़ी हुई थी। उसने घबराते हुए पूछा, वहां क्या होगा? उमंगनाथ ने उसकी ओर देखा और फिर कहा, जब तुम उस कोठी में जाओगे और साधना शुरू करोगे तो तुम्हें रात में कुछ दृश्य दिखने लगेंगे। वो दृश्य सुगंधा के पिछले जीवन से जुड़े होंगे। उन्हीं दृश्यों में तुम्हें उसे मुक्त करने का रास्ता मिलेगा। वह अकेला ही वहां से निकला और सीधा उस कोठी के बाहर पहुंच गया। रमेश स्विंगर्णिका के निर्देशों का पालन करते हुए अंदर गया। कोठी की स्थिति काफी जर्जर थी और उसके चारों ओर दुर्गंध बेतरतीब ढंग से फैली हुई थी। झाड़ियां और घास ने इसे और भी डरावना बना रहे थे। उसकी बाहरी दशा जीर्ण शीर्ण थी। कोठी की दीवारें जगह जगह से उखड़ी हुई थीं और छत का एक हिस्सा भी टूटा हुआ था। अंदर का माहौल बेहद उदास और गहरा था। पुराने समय के पत्थर और लकड़ी के बने आंगन में हर तरफ जाले और धूल के अंबार थे। यहाँ तक कि कोठी की संकीर्ण खिड़कियों से अंदर आने वाली हल्की हल्की धूप भी बहुत कम थी। रमेश हैरान था कि रात के अंधकार में और अभी इसमें कितना अंतर था। रमेश ने इस खंडहर में साधना करने के लिए एक दक्षिण की ओर का स्थान चुना और वहां अपनी साधना के लिए आसन जमाया। उसने उमंगनाथ से मिली राख से सुरक्षा घेरा बनाया जो उसके मन को शक्ति दे रहा था। कुछ क्रियाएं करने के बाद उसने ध्यानपूर्वक मंत्र जाप करना शुरू किया। रमेश का ध्यान मंत्र के उच्चारण में पूरी तरह से लग गया था। कुछ देर मंत्र जाप करने के बाद शुरुआत में उसका मन भारी होने लगा, उसे उबासी आने लगी, पर वो उसने क्रम को नहीं छोड़ा। कुछ देर में वह एकराग हो गया। जैसे जैसे मंत्र जाप तेज हुआ, रमेश ने अपनी पूरी शक्ति लगाई तो अब उसके सिर में दर्द शुरू होने लगा, पर उसने हठ नहीं छोड़ी और जप निरंतर जारी रखा। कुछ देर बाद वो इस तरह ध्यान में खो गया कि उसे रात के अंधेरे फैलने का तनिक भी एहसास नहीं हुआ। उमंगनाथ ने विवेक व कुनैन को बुलावा भेजा। कुछ देर में वे लोग आए। उमंगनाथ ने कहा, कुनैन, विवेक, अब तुम्हारी भूमिका सबसे अहम है। कुनैन ने कुछ पूछने के लिए होंठ खोले ही थे कि उमंगनाथ ने उसे रोकते हुए कहा,
रमेश की साधना आज रात उस कोठी में हो रही है। यह साधना किसी भी तरह से बाधित नहीं होनी चाहिए। काली शक्तियां बहुत तेजी से प्रभाव डाल सकती हैं, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा गांव वालों का डर है। कोई भी साधारण व्यक्ति वहां जाए तो साधना टूट सकती है। विवेक ने पूछा, तो हमें क्या करना होगा गुरुजी? उमंगनाथ ने कहा, तुम दोनों उस कोठी की बाहर रखवाली करोगे। ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति वहां कदम न रखे। अगर कोई आए तो उसे रोकना तुम्हारा काम है। रमेश का ध्यान भंग हुआ तो सारा प्रयास बेकार जाएगा। कुनैन और विवेक ने सिर हिलाते हुए हामी भरी। उमंगनाथ ने कहा, याद रखना, ये केवल बाहरी पहरा नहीं है, यह गांव की रक्षा के लिए कदम है। अगर जरा भी चूक हुई तो हम रमेश को खो सकते हैं। रात गहराते ही विवेक और कुनैन ने कोठी के चारों ओर निगरानी शुरू कर दी। कोठी की स्थिति के मद्देनजर वे पूरी तरह सतर्क थे और हर छोटी मोटी गतिविधि पर ध्यान दे रहे थे। रमेश मंत्र जाप में लीन था। अंधेरा घना हो चुका था और कोठी के बाहर कुनैन और विवेक पहरा दे रहे थे। तभी एकाएक उसे पीछे से किसी के उसे पुकारने की आवाज सुनाई दी। आवाज धीमी थी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। रमेश ने झट से अपनी आंखें खोल दी। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने महसूस किया कि कोठी का वातावरण कुछ अलग हो गया है, लेकिन वो वहां अकेला था। कम से कम उसे यही लगा। मन में सवाल उठने लगे, क्या ये उसकी साधना में किसी बाहरी शक्ति की दखल थी, या उसकी ही चेतना ने ये आवाज दी? उसने अपने शरीर को टटोला, लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसकी मांसपेशियां हल्की हो गई थीं, जैसे उसका शरीर हवा में तैरने लगा हो। उसे लगा मानो उसका शरीर रुई का हो गया है। उसकी चेतना अपने शरीर से ऊपर उठने लगी। अचानक उसके सामने एक चलचित्र सा चलने लगा। उसमें धीरे धीरे एक धुंधली छवि उभरने लगी। एक लड़की, जिसे सब लोग सुगंधा के नाम से पुकार रहे थे। सुगंधा को वो कोठी के आसपास घूमते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में हंसी और चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वो अपने जीवन के किसी खास पल को जी रही हो। रमेश उसकी खुशी को महसूस कर पा रहा था, लेकिन अगले ही पल दृश्य बदल गया। रमेश की आंखों के सामने वह भयावह दृश्य उभर आया, जिसमें सुगंधा के बच्चे की लाश उसके सामने पड़ी थी। उसकी चीखें, उसका रोना, यह सब रमेश के दिल में चुभने लगा। सुगंधा दर्द में थी। उसकी दुनिया बिखर चुकी थी। वह अपने बच्चे के शव के पास बेबस खड़ी थी और वहां मौजूद लोग उसे दोष दे रहे थे। एक आदमी ने सुगंधा को गुस्से में कहा, तू पहले चौधरी की संपत्ति खा गई और अब अपने ही बच्चे का सफाया कर दिया। गांव वाले उसकी तरफ घृणा से देख रहे थे। रमेश देख रहा था कि सुगंधा पर कितनी बेइंसाफी हो रही थी। उसका दिल दर्द से भर गया। गांव के लोग सुगंधा को ऐसे देख रहे थे मानो वह कोई अपराधी हो। उसकी पीड़ा रमेश के मन में भी गूंजने लगी। उसने सुगंधा की बेबसी महसूस की, लेकिन वह केवल एक दर्शक था, कुछ कर नहीं सकता था। अगले ही दृश्य में रमेश ने देखा कि सुगंधा अपने मृत बच्चे को दफनाने के लिए गांव के दक्षिण में एक पुराने बरगद के पेड़ के पास गई। उसने अपने बच्चे की लाश को वहां दफना दिया और उस पेड़ के पास बैठकर घंटों उसके साथ बातें करती रही। यह उसकी दिनचर्या बन गई थी। हर दिन वह बरगद के पास जाती और बरगद से बातचीत करती। रमेश उसकी इस आदत को देख रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या चल रहा है। समय के साथ गांव में एक अजीब रहस्यमयी घटना घटित होने लगी। गांव के छोटे छोटे बच्चे मरने लगे। हर दिन एक नया शव गांव के किसी कोने से मिल जाता। गांव के लोग घबराए हुए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई इसे किसी पिशाच का काम कहता तो कोई इसे श्राप मानता, लेकिन धीरे धीरे सभी की नजरें सुगंधा पर टिक गईं। लोग कहने लगे कि सुगंधा ने ही अपने अपमान का बदला लेने के लिए गांव के बच्चों को मारना शुरू कर दिया है। उसे काली शक्ति का आह्वान करना आता है और वह उसी शक्ति के सहारे गांव के बच्चों की बलि चढ़ा रही है। दृश्य फिर बदला। रमेश ने देखा कि लोग छोटे छोटे बच्चों की लाशों के साथ चौधरी के पास आए और बताया कि सुगंधा बरगद के पेड़ के नीचे घंटों बड़बड़ाती रहती है। लोग बोले, वो गांव के बच्चों को मार रही है, उसने हमारे बच्चों को लील लिया है,
वह डायन बन चुकी है, हमें इसे खत्म करना होगा। चौधरी और गांव वालों ने फैसला किया कि सुगंधा को गांव से निकाल देना चाहिए। रमेश यह सब दृश्य देख रहा था और उसके दिल में भारी गुस्सा और दुख था। वह सुगंधा की स्थिति को देख रहा था, लेकिन कुछ भी कर पाने में असमर्थ था। अंतिम दृश्य में रमेश ने देखा कि सुगंधा कुएं के पास खड़ी है। वह किसी से कुछ कह रही थी, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। फिर अचानक उसे भीड़ ने कुएं में ढकेल दिया। उसकी चीखें आसमान में गूंजने लगी, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह से डूब गई। रमेश यह दृश्य देखकर कांप उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच था या केवल उसका भ्रम, लेकिन उसकी चेतना में सुगंधा की पीड़ा बस गई। रमेश अब पूरी तरह से समझ चुका था कि सुगंधा को गांव वालों ने किस हद तक प्रताड़ित किया। उसकी आत्मा अब भी उसी पीड़ा में बंधी हुई थी और तभी वह डायन बन गई थी। रमेश ने यह सब अपनी आंखों से देखा। सुगंधा की आत्मा अब भी बदले की आग में जल रही थी। यही वह शक्ति थी जो गांव के बच्चों को निगल रही थी। रमेश का मंत्र जाप गहराता जा रहा था, पर तभी एकाएक उसे किसी की कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। रमेश की आंखें अनायास ही खुल गईं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह फिर मंत्र जाप में लौटने की कोशिश करने लगा। इस बार उसे शरीर में अजीब सी जकड़न महसूस हो रही थी। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया हो। वह सब कुछ देख सकता था, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ था। वह अपने हाथों को हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां भी नहीं हिल रही थीं। उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो, लेकिन वह अपनी गर्दन घुमा नहीं पा रहा था। वह आवाज लगाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज भी गले से बाहर नहीं निकल पा रही थी। आहटें अब तेज हो रही थीं। उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ धीरे धीरे आ रहा है। वह किसी तरह मंत्र को पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने मंत्र जाप बीच में ही छोड़ा तो यह उसे और भी खतरनाक स्थिति में डाल सकता है। एकाएक किसी ने उसको जोर से जकड़ लिया। उसकी आंखें बस बंद होने ही वाली थीं कि एक अजीब सी पीली रोशनी उसके पास बढ़ती आ रही थी, इतनी तेज कि रमेश की आंखों में दर्द होने लगा। रोशनी की चमक उसकी आंखों में चुभने लगी और वह खुद को बचाने के लिए अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गया। उसके पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम कामयाब रहे। रमेश के शरीर ने झटके से काम करना शुरू कर दिया। वह अपने शरीर को धीरे धीरे हिला सकता था। उसने घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा और वहां उसके ठीक पीछे उमंगनाथ खड़े थे। रमेश ने कुछ पल तक उन्हें देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उमंगनाथ ने कहा, तुमने मंत्र जाप पूरा किया है, अब तुम तैयार हो। अब हम अगले चरण की ओर बढ़ सकते हैं। विवेक और कुनैन कोठी के बाहर पहरा देते हुए इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने रमेश को बाहर आते देखा तो वे दौड़कर उसके पास आए। कुनैन ने चिंतित होते हुए पूछा, सब ठीक तो है भाई? रमेश ने हल्के से सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं ठीक हूं। वो सब वहां से सीधे गांव के मंदिर पहुंच गए। वहां उमंगनाथ ने पहले से ही भोजन की तैयारी कर रखी थी। उन्होंने भोजन किया। उमंगनाथ बोले, रमेश, कैसा रहा साधना का पहला अनुभव? रमेश बोला, एकदम हटकर। इस पूरे घटनाक्रम से पहले मैं विज्ञान, तर्क और नास्तिकता पर विश्वास करता था। मुझे हमेशा लगता था कि जो दिखता है वही सच है, लेकिन आज मुझे स्वयं महसूस हुआ कि इस दुनिया से परे भी कोई अदृश्य शक्ति है। उमंगनाथ ने कहा, रमेश, अब तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार होना होगा। रमेश ने कहा, मैं तैयार हूं, अब जो भी करना होगा करूंगा। उमंगनाथ बोले, अगला चरण और भी कठिन होगा। अब तुम्हें नाग देवी की साधना करनी होगी। यह साधना साधारण नहीं है और तुम्हें अपनी पूरी आत्मा और शरीर से समर्पित होना होगा। कोई भी गलती और तुम्हारी जान पर बन आएगी। मैं भी तब तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें अब गांव के बाहर जाना होगा और वहां तुम्हारी साधना का अगला पड़ाव होगा। कुनैन चौंकते हुए बोला, गांव के बाहर? लेकिन वह जगह सुरक्षित नहीं है। वहां जाने का मतलब जान को खतरे में डालना होगा। उमंगनाथ बोले, साधना का यह चरण आसान नहीं है कुनैन।
रमेश को उस तालाब में उतरना होगा। नागों का संबंध पृथ्वी और जल दोनों से है। उनकी साधना भी केवल ऐसे ही स्थान पर की जा सकती है जहां पानी और धरती का मिलन होता है। यहां बस वो कुआं ही एक स्थान है। शमशान में बैठकर नाग साधना नहीं की जा सकती, इसलिए रमेश को वहीं जाना होगा। रमेश बोला, लेकिन रात में तालाब लाल रंग के द्रव्य से लबालब भरा हुआ रहता है, मैं उसमें कैसे उतर सकता हूं? उमंगनाथ बोले, यह सच है, वह तालाब लाल रंग के द्रव्य से भरा हुआ है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक औषधि दूंगा। यह औषधि तुम्हें जल में साधना करने की शक्ति देगी। सिद्ध लोग इस औषधि का उपयोग अल्प जल समाधि लेने के लिए करते हैं। इस औषधि के प्रभाव से 3 दिन तक भूख प्यास की चिंता नहीं होगी और तुम आसानी से जल में साधना कर सकोगे। रमेश ने कहा, लेकिन क्या यह सच में संभव है, जल समाधि लेना, और वह भी 3 दिन तक? उमंगनाथ ने कहा, यह कोई साधारण औषधि नहीं है रमेश, यह अत्यंत प्राचीन रहस्यमयी औषधि है जो कई सिद्ध साधकों के लिए जीवनदायिनी रही है। इसका उपयोग सही तरीके से किया गया तो तुम अपने साधना में पूरी तरह से डूब सकोगे और 3 दिन तक बिना किसी भूख या प्यास के साधना कर सकोगे। रमेश ने कहा, मुझे यकीन है कि तुम्हारी कही बातें सच हैं, लेकिन वह तालाब, उसकी रहस्यमयी ताकतों से कैसे बचूंगा? उमंगनाथ बोले, तुम्हारी साधना ही तुम्हारी रक्षा हो करेगी। जब तक तुम अपने मन को पूरी तरह साधना में डूबाकर रखोगे, तब तक कोई भी काली शक्ति तुम्हें छू नहीं सकेगी। पर एक बात ध्यान रखना, इस बार तुम्हारे पास कोई रक्षा कवच नहीं होगा, तुम्हारी मनोबल और आत्मबल ही तुम्हारी ढाल होगी। रमेश ने पूछा, लेकिन वो सुगंधा की आत्मा, क्या वह वहां मुझे परेशान करेगी? उमंगनाथ ने कहा, हाँ, उसकी आत्मा वहां मंडराती है, वह तुम्हें विचलित करने की कोशिश करेगी। लेकिन याद रखना, अगर तुम एक भी पल के लिए कमजोर पड़े तो वह तुम्हारे मन को तोड़ देगी, तुम उसकी पकड़ में आ सकते हो। यही कारण है कि यह साधना कठिन है। मैं भी बस कल सुबह तक ही उन काली शक्तियों को रोक सकता हूं, उसके बाद वो कीलें और बंधन खुद ब खुद गायब हो जाएगा। कल सूर्योदय से पहले तुम्हें लौटना होगा। ये रही वो औषधि, इसे पीकर तुम पानी में सांस ले सकोगे। रमेश ने उमंगनाथ के कहे अनुसार थोड़ी देर के लिए आराम किया। मंदिर के एक कोने में लेटते ही उसके शरीर पर थकावट का असर दिखाई देने लगा और वह जल्दी ही गहरी नींद में डूब गया। सूरज अब पूर्व से निकलकर आसमान में ऊंचाई पर चढ़ चुका था। उसकी किरणें धीरे धीरे मंदिर की दीवारों को रोशन कर रही थीं। उमंगनाथ ने बाहर की स्थिति का निरीक्षण किया। वह जानते थे कि सही समय का चुनाव साधना की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यही समय उपयुक्त था। उन्होंने रमेश को धीरे से झकझोर कर जगाया। रमेश, समय आ गया है। उमंगनाथ ने उसके कानों में धीरे से नाग देवी के मंत्र का उच्चारण किया। यह मंत्र गूढ़ था, विशेष रूप से नाग देवी की साधना के लिए। साथ ही उन्होंने रमेश को साधना की विधि विस्तार से समझा दी। रमेश ने साधना सामग्री उठाई और गांव की सीमा की ओर चल पड़ा। रमेश ने नाग देवी की साधना के लिए जैसे ही गांव की सीमा पार की, मौसम ने अचानक करवट लेनी शुरू कर दी। आसमान पर काले बादलों ने कब्जा कर लिया और चारों तरफ से धूल भरी आंधी चलने लगी। हवाओं में घुली हुई एक दुर्गंध रमेश की नाक तक पहुंचने लगी। तभी उसे उमंगनाथ की कही हुई बात याद आई, तुम्हारे मन की शक्ति ही तुम्हारी रक्षक है। यह वाक्य रमेश के भीतर एक ऊर्जा का संचार कर गया। उसने खुद को संभाला और धीमे धीमे तालाब की ओर बढ़ने लगा। करीब आधे घंटे की कठिन यात्रा के बाद रमेश बरगद के उस विशाल पेड़ के पास पहुंच गया जहां से उसे तालाब के भीतर उतरना था। यह वही पेड़ था जिसके नीचे सुगंधा अपने बेटे के खोने के बाद अक्सर घंटों बैठकर बातें करती थी। रमेश ने मन ही मन सोचा, ये पेड़ सुगंधा के आंसुओं का साक्षी है और इसने उसके दुख को अपने भीतर समाहित कर लिया है। रमेश के मन में सुगंधा की छवि उभरने लगी, उसकी पीड़ा, उसका अकेलापन और उसकी लड़ाई। वह उस पेड़ के तने पर हाथ फेर कर सहलाने लगा। कुछ देर सहलाने के बाद रमेश ने उमंगनाथ द्वारा दी गई औषधि की बोतल निकाली। यह वही औषधि थी, बल्कि एक रहस्यमयी औषधि थी जिसके प्रयोग से वह पानी के भीतर सांस ले सकता था और 3 दिन तक भूख प्यास महसूस नहीं होती थी।
उसने औषधि का उपयोग किया और गहरी सांस ली। वह कुएं के किनारे पहुंचा। उसका पानी लाल रंग का था। रमेश ने रस्सी का एक सिरा बरगद के पेड़ से बांधा और धीरे धीरे खुद को कुएं के भीतर उतारने लगा। पानी में उतरते ही उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसका शरीर पानी में होने के बावजूद पूरी तरह से सुरक्षित था। उसे सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं हो रही थी और उसकी आंखों पर भी पानी का कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा था। यह औषधि दिव्य शक्ति थी जिसने उसे पूरी तरह से जल में साधना के योग्य बना दिया था। नीचे उतरने पर पानी इतना साफ था कि उसे कुएं की तलहटी तक सब कुछ दिखाई दे रहा था। वहां नीचे काई जमा थी, छोटी छोटी घास और कुछ जलीय पौधे और छोटे छोटे पत्थर बिखरे हुए थे। रमेश ने कुएं की तलहटी में जाकर अपना आसन जमाया। रमेश ने शक्ति साधना का आरंभ कर दिया था। जैसे जैसे मंत्रों की आवृत्ति बढ़ती गई, कुछ पलों बाद अचानक से कुएं के भीतर हलचल बढ़ गई। पानी के बुलबुले अब बड़े होने लगे थे और पानी में तरंगें उठने लगीं। तभी एक अदृश्य परछाई कुएं के पानी से उभरने लगी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और पानी के साथ घूमने लगी। कुएं का पानी अब तेजी से घूमने लगा। रमेश की बंद आंखों में कुएं का दृश्य उभरा। उसने देखा उसके चारों तरफ एक काली सी आकृति घूम रही थी। यह आकृति किसी धुएं की तरह थी। वह आकृति जोर से शोर कर रही थी, मानो सैकड़ों चीखें एक साथ गूंज रही हों। वह आकृति अब रमेश के बेहद करीब थी। रमेश का दिमाग चकरा गया। उसे एक क्षण के लिए लगा कि वह अपने शरीर से बाहर निकल गया है, जैसे वह अपने चारों तरफ हो रही घटनाओं को बाहरी दृष्टि से देख रहा हो। तभी उस काली आकृति ने देखा कि रमेश पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वह एक पल के लिए ठिठक गई, लेकिन अगले ही क्षण उसने अपना स्वरूप बदल लिया। अब वह एक बच्चे के रूप में प्रकट हुई और रमेश को आवाज लगाई। रमेश ने जैसे ही सुनी, उसे पहचानते देर नहीं लगी। ये आवाज उसके बेटे मोनू की थी। वह उसके कानों में गूंज रही थी। रमेश ने तुरंत अपनी आंखें खोली, लेकिन उसके सामने कोई भी नहीं था। न मोनू, न कोई आकृति। चारों तरफ सिर्फ लाल घूमता हुआ पानी था। वह जानता था कि यह सब उसकी साधना को विचलित करने का प्रयास है। तभी रमेश को एक अजीब एहसास हुआ। किसी ने अचानक उसके पेट को जकड़ लिया। वह पकड़ इतनी मजबूत थी कि रमेश को ऐसा लगने लगा मानो कोई उसे पूरी ताकत से उठाने की कोशिश कर रहा हो। उसके पेट में तेज दर्द उठने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई उसकी आंतों को मरोड़ रहा हो, उन्हें फाड़ देना चाहता हो। पर रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ ही क्षणों बाद उसे लगा कि कोई उसके पीछे से आया और उसकी गर्दन के पीछे हाथ रखकर उसके मुंह को दबाने की कोशिश कर रहा है, परंतु यह प्रयास भी विफल रहा। यह अदृश्य संघर्ष पूरे समय चलता रहा, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। अगली सुबह जब सूरज उगा तो गांव में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। आसमान में सूरज कहीं नजर नहीं आ रहा था और दिन रात जैसा महसूस हो रहा था। गांव के लोग डर गए थे। उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। इसी बीच उमंगनाथ को भी यह महसूस हुआ कि उसकी शक्ति अब कमजोर पड़ रही है। वो लगातार 2 दिन से अपनी शक्ति का प्रयोग गांव की सुरक्षा के लिए कर रहा था, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि उसकी शक्तियों का प्रभाव अब सीमित हो चुका था। वो बस स्वयं को ही बचा सकता था। उसने तुरंत गांव के सभी लोगों को बुलाने का निर्णय लिया। उसने संदेश भेजा कि सभी लोग अपने सारे काम छोड़कर मंदिर परिसर में इकट्ठे हों। गांव के लोग, जो पहले से ही इस अजीब बदलाव से घबराए हुए थे, उमंगनाथ की बात मानकर मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के परिसर में सभी गांववासी इकट्ठे हो चुके थे। एकाएक दक्षिण दिशा से काले धुएं का बवंडर उठता हुआ नजर आने लगा। यह बवंडर गांव की ओर तेजी से बढ़ रहा था। काले धुएं की मोटी लहरें आसमान तक उठ रही थीं। मंदिर परिसर में खड़े सभी लोग इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए। एक बुजुर्ग गांववासी कुनैन, जिसने काफी कुछ देखा था, चुप नहीं रह पाया। उसने घबराते हुए उमंगनाथ से पूछा, ये क्या हो रहा है? ये काले धुएं का बवंडर क्यों हमारी ओर आ रहा है? उमंगनाथ ने कहा, यह तंत्र शक्तियों का बवंडर है। जो भी जीव इसके रास्ते में आएगा उसे लील लेगा। यह बवंडर उसकी आत्मा को खींचकर अपने में समाहित कर लेगा और उस आत्मा को मुक्त होने में वर्षों लग जाएंगे। जो इसकी चपेट में आएगा उसकी मुक्ति आसान नहीं।
मैंने इसे पिछले 2 दिनों से रोके रखा था, लेकिन अब यह पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया है। कोई न कोई इसे अपनी ओर बुला रहा है, वरना यह बवंडर दिन के उजाले में नहीं दिखाई देता और इसका वेग भी इतना तीव्र नहीं होता। उमंगनाथ की यह बात सुनकर गांव वालों में हड़कंप मच गया। हर कोई यह जानने की कोशिश कर रहा था कि यह बवंडर किस कारण से आया है और कौन इसे अपनी ओर खींच रहा है। उमंगनाथ ने गांव के कुछ प्रमुख लोगों को आदेश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि गांव का हर व्यक्ति मंदिर परिसर में सुरक्षित रूप से पहुंच चुका है या नहीं। कुछ गांववासी एक दूसरे को देखने लगे और फिर इधर उधर फैल गए। थोड़ी देर बाद यह सुनिश्चित हो गया कि गांव के सभी लोग मंदिर में ही थे। किसी भी व्यक्ति की कमी नहीं थी। उमंगनाथ ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाया और अपनी आंतरिक दृष्टि से गांव के संकट की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही उसने गहरी समाधि ली, उसे रमेश का दृश्य दिखाई दिया, जो कुएं की तलहटी में बैठकर नाग शक्ति को जागृत करने के लिए निरंतर मंत्र जप कर रहा था। अगले ही पल उमंगनाथ ने अपनी दृष्टि में एक और स्थान देखा, गांव के बीचों बीच का चबूतरा। वहां एक आदमी अकेला बैठा कुछ बड़बड़ा रहा था। तभी उमंगनाथ ने देखा कि बवंडर तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। उसे तुरंत समझ में आ गया कि वह व्यक्ति ही इस संकट की जड़ है। उमंगनाथ ने मंदिर परिसर में मौजूद सभी लोगों को सख्त हिदायत दी कि कोई भी व्यक्ति बाहर न निकले, चाहे कुछ भी हो। वह स्वयं गांव के बीचों बीच चबूतरे की ओर चल पड़ा। रास्ते में हवाएं इतनी तेज थीं कि चलना मुश्किल हो रहा था। जब वह चबूतरे पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक नग्नावस्था व्यक्ति बैठा हुआ था और उसके चारों तरफ 4 खोपड़ियां रखी हुई थीं। वह आदमी अपनी ही धुन में कुछ बड़बड़ा रहा था। उमंगनाथ तुरंत समझ गया कि यह व्यक्ति ही तंत्र शक्तियों के बवंडर को गांव की ओर बुला रहा है। जैसे ही उमंगनाथ उस व्यक्ति की ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़ने का प्रयास किया, अचानक वह आदमी अपने चारों ओर रखी खोपड़ियों के बीच सुरक्षित हो गया। चारों कपाल उसकी सुरक्षा के लिए उठकर हवा में घूमने लगे। वे जैसे ही एक सीध में आए, वे एक विचित्र आकृति का रूप लेने लगे। यह आकृति तंत्र की शक्तियों से बनी हुई थी। उमंगनाथ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उन कपालों ने उमंगनाथ का हाथ कसकर पकड़ लिया। यही नहीं, बिना किसी शारीरिक संपर्क के वह अदृश्य शक्ति उमंगनाथ के शरीर के अन्य अंगों को भी जकड़ने लगी। इस सब से बाहर निकलने के लिए उसने अपनी साधना की एक विशेष मुद्रा को याद किया, खिचड़ी मुद्रा। खिचड़ी मुद्रा एक अत्यंत शक्तिशाली योग मुद्रा है, जिसे साधक केवल मानसिक शक्ति और ध्यान की मदद से करते हैं। बिना शरीर को हिलाए उमंगनाथ ने अपनी जिह्वा को उलटकर ऊपर की ओर उठाया और कपाल गुहा में प्रवेश कराया। और जैसे ही यह मुद्रा पूर्ण हुई, उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर पर जो अदृश्य शक्ति का बंधन था, वह धीरे धीरे कमजोर होने लगा और कुछ ही क्षणों में वो आग के गोले में बदलकर राख हो गया। उमंगनाथ ने जब उस व्यक्ति की ओर हाथ बढ़ाया तो वह अचानक अदृश्य हो गया और एक भयावह हंसी मंदिर परिसर में गूंजने लगी। उमंगनाथ को लगा कि उस जगह पर रहना अब खतरनाक हो सकता है, इसलिए वह बिना कोई देरी किए वहां से वापस लौटने लगा। वह थोड़ी ही दूर चला था कि अचानक गांव के बीचों बीच का चबूतरा और उसके पास खड़ा विशाल पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गया। उमंगनाथ ने मुड़कर देखा तो वह व्यक्ति जो अब तक अदृश्य था, काले तूफान ने उसे अपनी ओर खींच लिया था। उमंगनाथ के पास अब और कोई रास्ता नहीं था। वो दौड़ते हुए मंदिर परिसर में पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने आदेश दिया कि वर्षों से बंद पड़ा त्रिकोणीय यज्ञ कुंड खोला जाए। यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित किया और उमंगनाथ ने नाग देवी के गुप्त मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। गांव वालों को बारी बारी से बुलाकर आहुति देने का निर्देश दिया। गांव वाले अब बारी बारी से आहुति देने लगे। उधर कुएं में रमेश अपनी साधना के अंतिम चरण में पहुंच चुका था। रमेश का शरीर एकाएक ऊपर की ओर उठने लगा। तभी तालाब की तलहटी से अचानक एक हाथ निकला। वह हाथ मांस और पिंजर से बना हुआ था और उससे काले खून की बूंदें रिस रही थीं। वह हाथ रमेश की टांग को पकड़कर मरोड़ने लगा। इसी बीच कुएं की दीवार से एक और हाथ निकला, जिसने उसकी गर्दन को जकड़ लिया। यह हाथ भी मांस का बना था। रमेश को ऐसा लगा कि उसकी गर्दन दबाव से अभी टूट जाएगी।
तभी अचानक कुएं में एक भयानक आवाज गूंज उठी, मानो धरती के गर्भ से कोई शक्ति फटकर बाहर आ रही हो। एक विशालकाय नाग कुएं के नीचे से प्रकट हुआ। नाग ने फुर्ती से दोनों अदृश्य हाथों को, जो रमेश के शरीर को जकड़े हुए थे, अपनी कुंडली में दबोच लिया। वह नाग इतना शक्तिशाली था कि उसने दोनों हाथों को एक ही झटके में तोड़ डाला। रमेश कुएं से बाहर निकल आया और उसके पीछे पीछे वह नाग भी बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, नाग ने अपना विकराल रूप त्याग दिया और दिव्य तेजोमय देवी का स्वरूप धारण कर लिया। रमेश ने बिना देर किए देवी के चरणों में दंडवत होकर प्रणाम किया। देवी ने प्रेमपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, वर मांगो साधक। रमेश ने सिर उठाकर देवी से कहा, मुझे कोई व्यक्तिगत वरदान नहीं चाहिए माँ, मैं बस सुगंधा की मुक्ति चाहता हूँ और इस गांव को काले तंत्र के प्रभाव से बचाने की विनती करता हूँ। देवी ने अपना नागपाश उठाया और चारों दिशाओं में उसे पटका। चारों ओर से नाग प्रकट होने लगे, जो तेज गति से गांव की ओर बढ़ने लगे। इसके बाद देवी ने अपना नागपाश कुएं में डाला और अचानक कुएं से एक काला भयानक साया निकला। यह साया चीख रहा था, चिल्ला रहा था। रमेश ने स्तब्ध होकर यह दृश्य देखा और फिर देवी से पूछा, माँ, क्या यह साया ही सुगंधा है? देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यह वही है, परंतु इसे तुरंत मुक्ति देना उचित नहीं है। नागपाश में एक बार जो जकड़ा जाता है, उसे मुक्त करना तभी सफल होता है जब उसके बंधन का निवारण हो। रमेश ने पूछा, माँ, फिर इसकी मुक्ति कैसे होगी? नाग देवी ने उत्तर दिया, यह साया केवल एक डायन नहीं है, यह एक माँ भी है। इसे मुक्त करने के लिए इसके पुत्र की अस्थियों की आवश्यकता है। रमेश ने तुरंत पूछा, वह अस्थियां कहाँ हैं? नाग देवी ने कहा, वह अस्थियां बरगद के पेड़ की जड़ों के बीच दबी हैं। देवी ने सुगंधा को अपने नागपाश में बांधकर बरगद के पेड़ तक ले गई। वहां पहुंचते ही देवी ने एक हाथ का धक्का लगाया और विशाल बरगद जड़ से उखड़ गया। उसकी जड़ों के बीच एक छोटे से गड्ढे में कुछ अस्थियां पड़ी थीं। सुगंधा अब अपने वास्तविक रूप में आ चुकी थी। उसकी आत्मा शांत हो चुकी थी और वह वही थी जिसे रमेश ने अपनी साधना के दौरान देखा था। रमेश ने देवी से कहा, माँ, यदि आप मेरी साधना का कोई फल देना चाहती हैं तो कृपया इसे मुक्त कर दीजिए। नाग देवी ने रमेश की प्रार्थना स्वीकार की और सुगंधा को नागपाश से मुक्त कर दिया। सुगंधा ने अस्थियों को अपने हाथों में उठाकर गले से लगा लिया। उसी क्षण चारों ओर से एक दिव्य रोशनी फैली और सुगंधा धीरे धीरे अदृश्य हो गई। नाग देवी ने रमेश से कहा, अब उसे मुक्ति मिल गई है। इधर गांव पर मंडराता हुआ विनाश टल चुका था। उमंगनाथ और रमेश गांव के मंदिर की तरफ लौटे, लेकिन 5 बच्चे अब भी उस काली शक्ति के प्रभाव में थे। वे वहां अधमरे से पड़े थे और उनकी हालत गंभीर थी। रमेश ने उमंगनाथ से पूछा, इन बच्चों को कैसे ठीक किया जा सकता है? उमंगनाथ ने कहा, यज्ञ की पूर्णाहुति अभी शेष है। इन बच्चों के लिए हमें यज्ञ की अंतिम आहुति देनी होगी। उमंगनाथ ने एक कच्चे नारियल को बारी बारी उन बच्चों के सिर के चारों ओर घुमाया और फिर उसे यज्ञ कुंड में अंतिम आहुति के रूप में समर्पित कर दिया। इसके बाद वह एक जलती हुई लकड़ी को उठाकर बच्चों के सिर के बीचों बीच रखकर कुछ विशेष मंत्र बड़बड़ाने लगे। मंत्रों का प्रभाव धीरे धीरे बच्चों पर दिखने लगा। अचानक उमंगनाथ ने लकड़ी से उनके घाव पर जोर से दबाव डाला। बच्चे चीख उठे, उनकी चेतना लौट आई थी। उमंगनाथ ने यज्ञ से कुछ अंगारे उठाए और एक विशेष औषधि को उस पर छिड़क दिया। उसकी भाप बच्चों को सूंघाई गई। सूंघते ही बच्चों को लगातार छींकें आने लगीं। कुछ ही देर में उनकी नाक से काले रंग का चिपचिपा द्रव्य बहने लगा। थोड़ी देर बाद उनकी नाक से लाल रक्त बहने लगा। उमंगनाथ ने तुरंत यज्ञ की भस्म को पानी में मिलाया और बच्चों को पिलाने लगा। भस्म का पानी पीते ही बच्चों के नाक से खून का बहना रुक गया और बच्चों की हालत में सुधार होने लगा। वे धीरे धीरे अपनी जगह से उठने लगे और उठकर अपने माता पिता से गले लग गए। लेकिन रमेश के मन में एक सवाल अभी भी बाकी था। उसने उमंगनाथ से पूछा, हमने गांव को तो बचा लिया, लेकिन अब तक यह पता नहीं चल पाया कि डायन को जागृत करने वाला कौन था। उमंगनाथ ने कहा, उसका पता कल चलेगा।
जो भी यह तंत्र क्रिया कर रहा था उसकी पहचान जल्द ही होगी। अगली सुबह जब वे मंदिर से बाहर निकले तो गांव में हड़कंप मच गया था। एक लाश मंदिर के बाहर पड़ी हुई थी और गांव के लोग उसे घेर कर खड़े थे। रमेश और उमंगनाथ वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी का शरीर नीला पड़ा हुआ था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उमंगनाथ ने लाश को देखते ही कहा, यह वही है जिसने तांत्रिक शक्ति का दुरुपयोग किया था। गांव के एक बुजुर्ग ने लाश की पहचान की और कहा, यह तो चौधरी का परपोते का पोता है। चौधरी तो कई साल पहले शहर चला गया था और मैं इसे वहां एक बार देखा आया था, तब यह बस 10 साल का था। चौधरी का परपोते का पोता जो लंबे समय से गांव से दूर था, इसी ने इस पूरी तंत्र साधना को अंजाम दिया था। सभी लोग उमंगनाथ की ओर देखने लगे और कहा, आखिर इसे गांव के बारे में किसने बताया? उमंगनाथ ने कहा, वह यहां अपनी इच्छा से नहीं आया बल्कि उसे बुलाया गया था। इसका संबंध चौधरी के परिवार से है। जितनी भी अतृप्त आत्माएं हैं वे अगर चाहे तो स्वप्न के माध्यम से अपने परिजनों से संपर्क स्थापित सकती हैं। याद करो, सुगंधा गांव से अपना बदला लेना चाहती थी। उसने ही चौधरी के परपोत के पोते को सपनों के जरिए तंत्र की ओर आकर्षित किया होगा। वही सुगंधा उसे बार बार सपनों में दिखाई देती होगी और उसे तंत्र साधना का मार्ग दिखाती होगी। जैसे जैसे वो तंत्र से शक्तिशाली हुआ, सुगंधा ने उसे अपने वश में किया और फिर उसने तंत्र का यह खेल शुरू किया। रमेश ने कहा, अब किसी तरह का कोई खतरा तो नहीं? उमंगनाथ ने कहा, जब तक नाग देवी को गांव वाले पूजते रहेंगे वो देवी गांव की रक्षा करेगी। और हाँ, इसका अंतिम संस्कार विधिवत करना। और उसके बाद उमंगनाथ वहां से अपनी झोंपड़ी की ओर लौट गए। तो साथियों, हमारी आज की ये स्टोरी यहीं पर पूरी होती है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी लॉयल फैमिली को तो ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। मैं जानता हूँ कि स्टोरी काफ़ी लंबी थी, लेकिन आप लोगों को भी तो लंबी कहानियाँ ही पसंद आती है ना। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत से ये कमाल की कहानियाँ लाने की कोशिश करते हैं। हालांकि सभी लोग अंत तक कहानी को पूरा नहीं सुनते हैं, लेकिन अगर आप कहानी को आखिर तक सुन रहे हैं तो मुझे अभी की अभी अपना नाम कमेंट में बता दीजिए, ताकि अगली स्टोरी में मैं आपका नाम लेने की पूरी कोशिश कर सकूं। चलिए अब हम अपने कुछ लॉयल फ्रेंड्स के नाम लेते हैं। रणजीत झारखंड, अक्षय कोच नेपाल, लोकेश खुर्जा, बसंती जोशी कोलकाता, अनिल लांजेकर महाराष्ट्र, शकील हुसैन कोलकाता, संध्या रामनगर उत्तर प्रदेश, अविनाश चौधरी पुणे, विशाल सिंह सूरत, पूजा गुरनानी, प्रियंका ग्रेटर नोएडा, सोनिया दिल्ली। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।